प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी की पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों की उपेक्षा हो रही है। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने राज्यपाल से मांग की है कि ओबीसी को 27% आरक्षण बहाल कराएं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत कलेक्ट्रेट में हुआ पौधारोपण। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पौधारोप कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अनाज की पात्रता पर्ची वितरण में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 200 जरूरतमंद परिवारों में से सिर्फ 40 को पात्रता पर्ची दी गई। उन पर्चियों का वितरण भी भाजपा कार्यालय से किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पूरे प्रदेश में दस्तक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत जबलपुर में भी की गई है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इस दौरान उन्हें विटामिन ए की दवा भी पिलाई जाएगी। जिला अस्पताल में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने दस्तक अभियान की शुरुआत की। यातायात और कोविड नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। बिना मास्क पहने और सामाजिक दूरी के नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। शहर की सड़कों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेलगाम भागते भारी वाहन इन हादसों के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। देर रात दीनदयाल चौक पर आयरन ओर से लोड हाईवा चौराहे की रेलिंग से टकरा गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हाईवा कचपुरा माल गोदाम जा रहा था। हाईवा चालक की माने तो जानवर को बचाने के चक्कर में यह घटना हुई है। चरगवा थाना क्षेत्र नयानगर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक झालौन धूमा का निवासी है और चरगवा क्षेत्र में रिश्तेदारी में आया था। हनुमानताल थाना क्षेत्र सती चौक के पास देर रात आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान फायरिंग होने, बोतल बम फेंके जाने और चाकूबाजी से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बीते 4 दिनों से घर से लापता 25 वर्षीय युवक का शव हनुमानताल तालाब में पानी में उतरा था मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालने के बाद मोबाइल सिम के आधार पर मृतक की शिनाख्त करते हुए उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि युवक किसी लड़की से बात किया करता था, जिससे घटना प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। जबलपुर जिले में मानसून की बेरुखी जारी है। इस सीजन की बात की जाए तो अब तक जिले में औसत से 34% बारिश कम हुई है। हालांकि अब तक जिले में कुल 211.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई से मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश के साथ साथ जबलपुर जिले में भी शुरू हुआ दस्तक अभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर देंगी दस्तक। 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य का किया जाएगा परीक्षण। बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। आयरन ओर लेकर कचपुरा माल गोदाम जा रहे हाईवा की दीनदयाल चौक पर रेलिंग से हुई टक्कर। देर रात हुआ हादसा। चौक की रेलिंग और हाईवा का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। और 4 दिन से लापता युवक का हनुमानताल तालाब में मिला शव। पुलिस ने मोबाइल सिम के आधार पर की मृतक की पहचान। कोतवाली थाने में दर्ज थी युवक की गुमशुदगी। वर्ग कायम कर छानबीन में जुटी हनुमानताल पुलिस। परिजनों ने घटना के संदिग्ध होने की आशंका जाहिर की। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी की पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों की उपेक्षा हो रही है। यह आरोप लगाते हुए पिछड़ा वर्ग विभाग ने राज्यपाल से मांग की है कि ओबीसी को 27% आरक्षण बहाल कराएं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के सदस्यों ने राज्यपाल मंगूभाई छग्गी पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण बहाल कराया जाए। पत्र में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी की पैरवी ठीक से नहीं की जा रही है, इसलिए उनका हक मारा जा रहा है। हमारी मांग है कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जाए। पिछड़े वर्गों की जनगणना अलग से कराई जाए।
जिससे कि हम लोग का अधिकार 52% का बनता है जनगणना के अनुसार, परंतु हम लोग को 27% नहीं दिया जा रहा, जिससे सरकार के हम लोग खिलाफ में है। हमारी ओबीसी की उपेक्षा की जा रही है। इसी के विरोध में आज हमने ओबीसी के पिछड़ा वर्ग के समस्त पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलकर जिले के एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने ज्ञापन में मांग की है कि पुनः 27% आरक्षण दिया जाए, जो कि 12-13% में करने हुए लगे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शीघ्र ही हम सड़कों पर उतरेंगे, एक बृहद आंदोलन करेंगे। पत्र में यह मांग भी की गई है कि प्रदेश में महाजन आयोग की सभी अनुशंसाओं को भी लागू किया जाए। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत कलेक्ट्रेट में हुआ पौधारोपण। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पौधारोप कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दैनिक भास्कर द्वारा प्रारंभ किया पौधे अपने परिजन अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं अधिकारियों ने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नीम और आंवले के पौधे रोपे गए। दैनिक भास्कर के द्वारा पौधे अपने परिजन करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि पौधों को अपना परिजन या परिवार का हिस्सा मानते हुए इनको लगाएं, इनका संरक्षण करें, इन सब चीज़ों पे बात की जा रही है। और ये पौधे अलग अलग जगहों पे लगाए जा रहे हैं, यहीं आज कलेक्ट्रेट में भी लगाए गए हैं। ये भी हम आपको याद कराना चाहेंगे कि शासन के दूसरे जो विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, ग्रामीण विकास विभाग के लोग हैं और वन विभाग हैं, वो भी पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। पौधारोपण सभी को अपने अपने स्तरों पे करना चाहिए। मैं संस्कार धानी की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने स्तरों पे अपने आसपास के खाली पड़े हुए क्षेत्रों में या जो गार्डन के लिए चिन्हित किए गए क्षेत्र हैं, वहाँ पे कॉलोनी के लोग, एसोसिएशन के लोग जो हैं पौधारोपण करें और उसका संरक्षण का कार्य भी करें। तो इससे पर्यावरण भी संरक्षित होगा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और साथ साथ में खूबसूरती और सौंदर्यकरण भी बढ़ेगा। दैनिक भास्कर द्वारा धरती को हरा भरा बनाए रखने के संकल्प के साथ शुरू किया गया अभियान पौधे हमारे परिजन लगातार चल रहा है। कई संस्थाएं और प्रकृति प्रेमी इससे लगातार जुड़ रहे हैं, जिसके चलते यह जन जागरण का महाअभियान बनता जा रहा है। अनाज की पात्रता पर्ची वितरण में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 200 जरूरतमंद परिवारों में से सिर्फ 40 को पात्रता पर्ची दी गई। उन पर्चियों का वितरण भी भाजपा कार्यालय से किया गया। नगर निगम के गोरखपुर जोन कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अनाज वितरण के लिए पात्रता पर्ची बांटने में भेदभाव किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवार अनाज से वंचित हैं और परेशान हो रहे हैं। मैंने स्वयं 200 लोगों, ये पर्ची में संलग्न कर रहा हूँ, 200 लोगों के मैंने फॉर्म जमा। भाजपा सरकार ने 5 माह का राशन देने की घोषणा की थी, जिनका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, कोशिश करने के बाद भी नहीं बना, ऐसे लोगों का सर्वे कराया गया था। हम लोगों ने जमा किए थे आवेदन का, जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 महीने का राशन दिया जाए। तो यहाँ करीब 200 फॉर्म जमा किए और 40 पर्चियाँ पात्रता पर्ची सिर्फ निकाली है, वो भी भाजपा कार्यालय से बांटी गई। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका मतलब हमारे जनप्रतिनिधि तो हमारे विधायक भी हैं, विधायक का कार्यालय भी बांटने के लिए योग्य था, वहाँ से बांटा जाना था जनप्रतिनिधि को अगर देखते हैं। तो इसलिए हमारा विरोध है और यहाँ पर जो जोनल अधिकारी हैं वो पक्षपात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नागरिक सेवाएं चौपट है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरीब परिवारों को जमीनों का पट्टा दिए जाने का कार्य भी ठप पड़ा है। नगर निगम जो है वो नरक निगम बन के रह गया। यहाँ जनता अपने कामों के लिए हजारों चक्कर काटती रहती है, जनता को इतना भटकाया जाता है, उनसे हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं, फिर भी काम उनके होते नहीं है। वार्ड में इतनी गंदगी, बिजली, पानी, सबकी अव्यवस्था है। उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे एसडीएम को ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन के चलते गोरखपुर जोन कार्यालय के सामने देर तक मचमा लगा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पूरे प्रदेश में दस्तक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत जबलपुर में भी की गई है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इस दौरान उन्हें विटामिन ए की दवा भी पिलाई जाएगी। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूरे प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। जबलपुर जिले में भी इस अभियान का शुभारंभ हुआ। जिला अस्पताल में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आगामी 1 माह तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर दस्तक देंगे। इस दौरान 9 माह से 5 साल तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी माताओं को दवा और ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे और उन्हें ORS बनाने व उसके उपयोग करने की जानकारी दी जाएगी। क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि अभियान का फोकस बच्चों पर होगा ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। इस अभियान का जो मतलब है दस्तक, इसका मतलब हर घर के दरवाजे पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना होता है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो इसमें शामिल होते हैं और हर घर में जाकर जहां पर 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बीच के बच्चे हैं, उनको विटामिन ए की दवाई पिलानी है उनको, और इसके अलावा ORS बनाने की विधि, उसके पैकेट्स बांटने हैं। माताओं को बताना है कि ORS कैसे बनाना है, कितनी बार देना है, कितनी मात्रा में देना है, और जिंक टैबलेट का वितरण भी घर घर जाकर किया जाएगा, जिससे कि जो दस्त की जो बीमारी जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, उससे वो सुरक्षित रह सकते हैं। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर बच्चों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जानकारी एकत्र कर स्वास्थ्य संबंधी डाटा भी एकत्र करेंगे। शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में 1 माह तक यह अभियान जारी रहेगा। यातायात और कोविड नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। बिना मास्क पहने और सामाजिक दूरी के नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियम अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग ने चालानी कार्रवाई शुरू की है। शहर के विभिन्न पर ट्रैफिक विभाग का अमला चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहा है। विभाग लोडिंग वाहनों, मास्क न लगाने वाले और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है। घावपुर थाने के द्वारा विभिन्न चौराहों पर चेकिंग लगाई जाती है। इसमें बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हेलमेट, ओवरलोडिंग की कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल मोड़, मेमोरी तिराहा, आधार ताल तिराहा और इछाई मोड़ पे, इन जगहों पर ट्रैफिक घामापुर के द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है और कुछ लोगों को समझाइश भी दी जाती है। कुछ के चालान काटे जाते हैं। जो महिलाएं, वृद्ध, बच्चे हैं, उनको समझाइश दे के छोड़ा जाता है। बाकी लोगों के चालानी कार्रवाई की जाती है। विभाग द्वारा अलग अलग सड़कों और चौराहों पर अभियान चलाया जा रहा है और वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है। शहर की सड़कों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेलगाम भागते भारी वाहन इन हादसों के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। देर रात दीनदयाल चौक पर आयरन ओर से लोड हाईवा चौराहे की रेलिंग से टकरा गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हाईवा कचपुरा मालगोदाम जा रहा था। हाईवा चालक की माने तो जानवर को बचाने के चक्कर में यह घटना हुई है। शहर की सड़कों और तेज गति से भरे भारी वाहन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले रांझी गोगलपुर में बेलगाम भागते ट्रक ने कई वाहनों को चपेट में ले लिया था। अब दीनदयाल चौराहे पर आयरन ओर से लोड एक हाईवा चौराहे की रेलिंग से टकरा गया। हाईवा पाटन की तरफ से आ रहा था और कचपुरा माल गोदाम जा रहा था। इस हादसे में कोई जनहानि भले ही नहीं हुई, लेकिन चौराहे की रेलिंग और हाईवा को नुकसान जरूर पहुंचा। हाईवा चालक रोहित पटेल ने बताया कि जानवर को बचाने के चक्कर और स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। गाय को बचाने के चक्कर में उसको अपन जैसे बचाए तो गाड़ी अपनी स्टीयरिंग भी फेल हो गई, रिवर्स नहीं हुई स्टीयरिंग, उस चक्कर में डिवाइडर से ठोक। कितने बजे करीब की बात है? ये 2:30 बजे करीब की बात है। कोई नुकसान किसी को नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, सबको बचा लिएगा। तो क्या लेके जा रहे थे? आयरन। आयरन किसकी गाड़ी है? ये हमें दीक्षित थी। हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हाईवा को खाली करने का काम किया गया ताकि उसे घटना स्थल से हटाया जा सके।
इधर चरगवा थाना क्षेत्र नयानगर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक झालौन धूमा का निवासी है और चरगवा क्षेत्र में रिश्तेदारी में आया हुआ था। चरगवा थाना क्षेत्र नया नगर गांव के पास रविवार की रात बाइक से अपने घर वापस लौट रहे झालौन धूमा जिला सिवनी निवासी शंकर गौड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में शंकर गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। शंकर गौड़ चरगवा में अपने रिश्तेदारों के घर आया था और वापस लौट रहा था। पुलिस को मौके पर शंकर की बाइक भी क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में मर्ग कायम किया है। ये थाना से जानकारी हुई है, किसी ने वहाँ गाँव वालों ने थाना में फ़ोन किया, 100 नंबर लगाया, तो वहाँ पुलिस वाले आए, उन्होंने उसका सहयोग किया, सब यहाँ ला के उन्होंने किया है। और वहाँ से जानकारी लगी, उसके जेबे में जो कुछ भी मिला हो उससे पता चला कि ये कहाँ का आदमी है। तब हम लोगों को जानकारी लगी तो हम रात में आए थाना, तो वहाँ से जानकारी लगी कि रात में तो कुछ नहीं होगा, कल सुबह उसका, तो हम लोग अब यहाँ आए हैं, उसकी डेड बॉडी ले जाएंगे। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी। चरगवा पुलिस घटना को अंजाम देने वाले वाहन की पतासाजी कर रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र सती चौक के पास देर रात आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान फायरिंग होने, बोतल बम फेंके जाने और चाकूबाजी से क्षेत्र में दहशत फैल गई। जुए के विवाद को लेकर हुई इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें पहुंची हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र सती चौक के पास देर रात दो पक्षों में जुए फड़ के संचालन और आपसी रंजिश के कारण विवाद हो गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल पर एक युवक से पिस्टल भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाले हिमांशु कोरी और अंशुल सोनकर के बीच आपसी रंजिश है और इसी रंजिश को लेकर दो पक्षों ने एक दूसरे से विवाद कर मारपीट की। इस दौरान हवाई फायरिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन फायरिंग के कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले। वहीं विवाद के दौरान पेट्रोल बम फेंके जाने और एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को जाँच में लिया है। हमारे पास लगभग 11:15 या 12 बजे अंशुल सोनकर करके आया था और इसने बताया कि कल्लू हिमांशु है कोरी और उसके भाई उनके साथ झगड़ा किया है और गाली गलौज के साथ ऊपर छत से बोतल और बम फेंके हैं उसके ऊपर और उसको जान से मारने की नीयत से जो बम चलाए हैं उसके छर्रे और कांच वगैरह उसके आँख के पास और गाल में लगे हैं। तो रिपोर्ट कर ही रहा था और साथ में यही बता रहे कि भैया और कहीं आगे झगड़ा ना हो, तो हम स्टाफ रवाना किए हैं। स्टाफ रवाना करने के पहले ही जो अंशुल सोनकर है, तब उसके भाई को पता चला कि अंशुल सोनकर के साथ जानलेवा हमला हो गया है, तो वो गुस्से में आकर और आरोपियों से लड़ने पहुंच गया और वहां पर उसके पास से पिस्टल एक जब्त हुई है और पुलिस के पहुंचते उसने जो है आरोपी कल्लू सोनकर के भाई सोनू को पेट में चाकू मार दिया, तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो दोनों पक्षों के विरुद्ध हम जो है जानलेवा हमले की और मारपीट की FIR कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में जुआ फड़ संचालन को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। बीते 4 दिनों से घर से लापता 25 वर्षीय युवक का शव हनुमानताल तालाब में पानी में उतराता मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालने के बाद मोबाइल सिम के आधार पर मृतक की शिनाख्त करते हुए उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि युवक किसी लड़की से बात किया करता था, जिससे घटना प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले में मर्ग कायम किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र गोपाल सदन के पास रहने वाले 25 वर्षीय एक युवक अमर सिंह विश्वकर्मा का शव हनुमानताल तालाब में पानी में उतराता मिला। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। मृतक के पास मिले मोबाइल सिम के आधार पर शव की शिनाख्त करते हुए मृतक के परिजनों को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतक अमर के परिजनों ने बताया कि अमर शुक्रवार की रात घर से बिना बताए चला गया था। उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिजनों की माने तो वह किसी से बात किया करता था, जिससे मामले के प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। रोज ऐसे करता, सोचे आ जाएगा वापस, उसके बाद उसका पता ही नहीं, फोन लगा रहे स्विच ऑफ बता रहा था शुक्रवार से।
क्या कारण बता लग रहा है? वो कुछ नहीं, लड़की से कुछ बहस वहाँ था भाई है, तो सीधा आया है, अब यही तक आया काटिया, उसके साथ मारा है कि किसी ने पीटा है, उसी के बाद से चुपचाप है। क्या नाम है लड़के का? अमर सिंह विश्वकर्मा। वहीं हनुमानताल पुलिस घटना को आत्महत्या का मामला मानकर जांच में जुटी है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मर्ग कायम किया है। अज्ञात मृतक का नाम अमर विश्वकर्मा आया, भोपाल सदन का रहने वाला है। इसके आगे और हमने पता किया कि कैसे ये तालाब तक पहुंचा, तो ये समझ में आता है कि 4 दिन पहले इसकी गुमइंसान कोतवाली में की गई। ये 4 दिन से लापता था। शायद किसी तनाव की वजह से ये 4 दिन पहले घर से निकला और तालाब में जाके आत्महत्या कर लिया होगा, क्योंकि इसके बदन पे, बॉडी पे किसी प्रकार की बाहरी चोट खरोच नहीं थी। तो प्रथम दृष्टया तो ये सुसाइड का केस लग रहा है। आगे इसकी जांच की जाएगी, कैसे उसकी मृत्यु हुई है, कैसे इसके पीछे क्या कारण है, तो ये सब जांच में आएगा। पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा व्यक्त की गई आशंका और मोबाइल कॉल डिटेल सहित प्रकरण में सभी बिंदुओं पर छानबीन की जाएगी। जबलपुर जिले में मानसून की बेरुखी जारी है। इस सीजन की बात की जाए तो अब तक जिले में औसत से 34% बारिश कम हुई है। हालांकि अब तक जिले में कुल 211.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई से मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। जबलपुर जिले में मानसून की बेरुखी का दौर जारी है। इस सीजन में अब तक 211.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 34% कम है। मानसून की बेरुखी का आलम यह है कि बीते 24 घंटे में महज 8.2 मिलीमीटर वर्षा ही जिले में रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी मानसून पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। आगामी 2 दिनों में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने के आसार हैं, जिसके बाद अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अरब सागर से आ रही नमी के कारण संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 8.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है और टोटल 211.3 मिलीमीटर वर्षा 1 जून से दर्ज हुई है। पिछले साल आज ही के दिन वर्षा शून्य हुई थी, लेकिन टोटल जो सीजनल टोटल था पिछले साल 209.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी पिछले साल। अधिकतम तापमान कल 33.5 था, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था, और आज न्यूनतम तापमान 24.8 था, जो सामान्य रहा। आगामी 24 घंटे के लिए जो पूर्वानुमान भोपाल से आया है, उसके हिसाब से संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इस समय जो मानसून है वो पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में ज़्यादा सक्रिय है, और जो अरब सागर से नमी आ रही है उसके कारण ही मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर कल बारिश हुई है। लंबे इंतजार के बाद रविवार को जिले में हल्की बारिश हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी से अब भी लोगों को निजात नहीं मिल सकी है। मौसम के मिजाज भी पल पल में बदलते नजर आ रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।